हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 13वां पार्ट पढ़ेंगे। 13वें पार्ट में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शुरू में क्वेश्चन मतलब है जिस तरह के बच्चे का डिमांड था उस तरह से मैंने काम किया। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बोले थे कि सर इस तरह के क्वेश्चन को करा दिया जाए, लेकिन मेरा एक मकसद नहीं था कि इस क्वेश्चन को मैं कराऊं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, यानी बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। फिर भी क्वेश्चन पूछना था उनको, राइट बनता था कि सर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रहता है, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसको मैं मान कर बनाता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। उसके बाद में एक बहुत ज़बरदस्त मैं कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जहाँ पे आर्टिकल के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा में करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग लेन देन करते हैं, जहाँ पे किसी वस्तु को खरीदते हैं और कम वहाँ पे वजन का इस्तेमाल करते हैं, त्रुटि वाला। यानी कि आज हम लोग विशेष रूप से त्रुटि वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और किसी भी तरह का परेशानी हो तो जरूर शेयर करेंगे। और मतलब है कि मैं कितनी बार मैंने बोल दिया कि जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर जरूर करेंगे, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे उनका एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा लेवल बन जाए, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा परेशानी होता है, इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाएंगे, आप शॉर्टकट मेरे बताने का काम करेंगे। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है देखेंगे। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे वस्तु, यहां पे लिखेंगे कीमत, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। मतलब ये तो समझ रहे हैं सीपी और ये समझ रहे हैं एसपी, ये तो आप जानती ही हैं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि 11 वस्तु को 10 रुपये की दर से खरीदा मतलब सीपी, और फिर क्या किया, 10 वस्तु को 11 रुपये की दर से बेच दिया। अगर हम वस्तु को समान करें, अगर वस्तु को समान करें तो इसमें मुझे गुना करना होगा 10 से, इसमें मुझे गुना करना होगा किससे, इसमें गुना करना होगा 10 से, इसमें गुना करना होगा 11 से। जब मुझे 11 से मुझे गुना करना होगा तो इधर भी 11 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे। तो जिस वस्तु को, यानी जिस वस्तु को मतलब 110 वस्तु को, जिस वस्तु को मतलब है 110 वस्तु को, जितना मैंने वस्तु खरीदा उतना ही वस्तु को बेच दिया, वस्तु को मैंने बराबर कर दिया। जब वस्तु को बराबर करेंगे तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 100 रुपया, एसपी कितना हो गया 121 रुपया। प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 21 रुपया। 21 रुपये का लाभ हुआ किससे हुआ, 100 से हुआ, उन्हें 100 करेंगे तो यहाँ पे 21% का लाभ होगा, एकदम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो मेरा आर्टिकल्स है तो उस आर्टिकल्स को मैंने क्या किया, बराबर करने का काम किया, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ इसमें परेशानी नहीं होगा। दूसरे तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या देख सकते हैं, जैसे जब भी एक वस्तु का प्राइस निकालना हो तो प्राइस बटा आर्टिकल, प्राइस बटा आर्टिकल करते हैं, यानी सीपी हुआ खरीदने का मूल्य है। और एसपी की बात करें तो एसपी की बात करें यानी कि 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदा, यानी कि स्पष्ट होता है यहाँ पे कि 10 दहाई 100 लिखेंगे, 11 रहेंगे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, 11 रहेंगे 121 हुआ, यानी जिस वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे थे उस वस्तु को 21 रुपये में 121 रुपये में बेच दिए, लाभ कितना हुआ 21 रुपया। किससे हुआ, 100 से, गुने 100 करेंगे तो प्रतिशत पी निकल लगा आपको 21%, ये भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बच्चे का कमेंट था, बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा समय लगता है, एक एक नियम से मैं बताने का काम करता हूं तो वहां पे मुझे टाइम लगता है, तो भाई इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने 2 क्वेश्चन मैं इस पर मैं करा देता हूं, और उसके बाद में त्रुटि वाला जो क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और त्रुटि वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, तो वैसे क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भाई त्रुटि वाला क्वेश्चन क्या बनकर आता है, तो पहले एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इस पर एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सिर्फ मुझे डिजिट को चेंज कर देना है, सिर्फ मुझे डिजिट को यानी कि न्यूमरल्स वैल्यू को चेंज कर देना है, यानी कि आर्टिकल को भी चेंज करना है और प्राइस को भी चेंज कर देना है। तो मैं क्या चेंज करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 6 यहां पे लिख देते हैं, यहां पे मैंने 6 लिख दिया, में 6 वस्तु 5 रुपए में, और यहां पे लिखेंगे 5 वस्तु 6 रुपया में, रिवर्स आ गया। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सीपी और यहां पे लिखेंगे एसपी, यहां पे लिखेंगे आर्टिकल और यहां पे लिखेंगे प्राइस। यानी 6 वस्तु को 5 रुपया में खरीदा और 5 वस्तु को 6 रुपये में बेच दिया।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आर्टिकल को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए दोनों के एलसीएम 30, मतलब 30 लाने के लिए 5 से इधर भी 5 से गुना करेंगे, 30 लाने के लिए 6 से इधर भी 6 से गुना करेंगे। तो जिस वस्तु को मैंने खरीदा 25 रुपये में, उस वस्तु को मैंने बेच दिया 36 रुपये में, तो मेरा लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए जनाब हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट यहाँ हुआ 11 रुपये, किस से? 25 से गुने 100 करेंगे तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% का मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो मैंने बताया किया था कि यहाँ पे आर्टिकल प्राइस बटा आर्टिकल करेंगे। 5 रुपये में कितना खरीदा, यहाँ पे देखेंगे 5 रुपये में 6 खरीदा, यानी सीपी हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सीपी लिखूंगा। यहाँ पे एसपी की बात करें 6 रुपये में 5, तो 50 25, खरीद मूल्य 25 रुपया, अब बिक्री मूल्य 36 कर देंगे, 36 रुपया। लाभ कितना हुआ? 11 रुपया। किससे लाभ हुआ? सीपी से होगा। और कितना परसेंट क्या हुआ? तो यानी 44% का 25 से लाभ होगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जिस वस्तु को 25 में खरीदा, उस वस्तु को बेच दिया 36 में, लाभ हुआ 11। किससे हुआ? 25 से गुना 100 करेंगे तो 44% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो आप मतलब है यहाँ पे समझ गए होंगे। जो बच्चे को समस्या था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बताते हैं, आज मैं बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा मतलब वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से आप देखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाएंगे। आज मैं बताऊंगा, तो आज मैं त्रुटि वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? त्रुटि वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। त्रुटि वाला क्वेश्चन किस तरह का आता है उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी तुमको क्वेश्चन सब याद नहीं है, लेकिन कहीं से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेथड क्या है बनाने का, सिर्फ प्रॉपर वे में उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक दो क्वेश्चन में उसका जो मतलब त्रुटि वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग मतलब विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है और क्या आता है। एक बार मैं इस पर हम लोग आर्गूमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के वाट होता है, वाट का प्रयोग करता है, वाट का प्रयोग करता है। तो उसका प्रतिशत, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी कर ले कि भाई क्वेश्चन क्या है, पहले जानकारी कर ले। उसका प्रतिशत लाभ का था निकालने के लिए सबसे पहले, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी का मतलब 1000 के जगह पर वो 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। मतलब उसको 1 केजी उसको तौल कर देना चाहिए था, लेकिन 1 किलो न देकर के क्या किया, वो मात्र 900 ग्राम दे दिया। तो 900 ग्राम दिया तो उसका प्रतिशत लाभ का था। देखिए, जैसे कि मान लें कि हम अगर सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला चाहे दूध विक्रेता, जैसे कि ग्वाला मेरे यहाँ मिल्क मैन जैसे कि मेरे यहाँ दूध देता है, और वो कहता है कि हम 40 रुपये लीटर की दर से मैं गांव से मैं दूध मैं खरीदता हूं, आपको भी 40 रुपये लीटर की दर से मैं बेच देता हूं। तो भाई हम सर्च करेंगे कि भाई क्या बात है कि आप 40 रुपये लीटर की दर से आप खरीदते हैं, 40 रुपये की दर से मुझसे बेच देते हैं, है ना। तो वहाँ पे होता है क्या है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि वो जैसे कि 1 लीटर मुझे दूध देना चाहिए, तो वो 1 लीटर दूध नहीं देता है। वो क्या करता है, 900 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, यानी कि वो 1000 ग्राम के जगह पर वो 900 ग्राम ही वजन का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। उसको 2 तरीके से प्रॉफिट होगा, एक तो वो कम तोलेगा, एक क्या करेगा उसमें त्रुटि, मतलब उसमें क्या कर मिलावट भी करेगा। तो दोनों तरफ से उसको लाभ हो रहा है। एक तो पानी मिलाया तो उससे भी प्रॉफिट हुआ, एक कम तोल कर दिया उससे भी प्रॉफिट हुआ, दोनों तरफ से प्रॉफिट हुआ। तो क्यों नहीं आपको 40 रुपये खरीदेगा, 40 रुपये की दर से बेचेगा, क्यों नहीं करेगा? दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा ना प्रॉफिट हो गया।
यानी 1 लीटर में की जगह पर 900 ग्राम देते हैं तो वहाँ पे 100 ग्राम पर उसको 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में 200 ग्राम पानी मिला देता हुआ था, वहाँ पे 200 ग्राम का दाम 4 दूनी 8 रुपया हो गया, यानी कि 8 रुपये की 4 रुपये 12 रुपये, 1 लीटर पर 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कम तो नहीं हुआ। अगर मानते हैं कि 50 लीटर सेल करता होगा तो 50 लीटर का जोड़ लीजिए 12 रुपये से, तो 12 25 60 600 रुपये हो गया। यानी कि आप एक मतलब 600 रुपये आराम से 50 लीटर को खपत करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 घर मिल गया तो आराम से 10-12 घर मिल गया तो आराम से वो खपत कर सकता है, निश्चित तौर पे कर सकता है। कोई दुकानदारे में दे दिया, दुकानदार को ही दे दिया, 10 लीटर वो ले लिया, 20 लीटर ले लिया। तो मतलब है कि वहाँ पे इसी के संदर्भ में मुझे यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा करना है कि उसको 1 किलो की जगह पर उसको सेल करना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन उसको दिया 800 ग्राम, नहीं 900 ग्राम। इसका मतलब है दुकानदार जैसे कि 900 ग्राम दिया तो दुकानदार को फायदा कितना हुआ 100 ग्राम का। किससे हुआ? 900 ग्राम से। उन्हें क्या करेंगे 100, यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिशत प्रॉफिट होगा। दुकानदार को तो प्रॉफिट होगा, तो 20 से 20 11.1/9% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, 1000 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जैसे मान लेते हैं कि सब्जी वाला कोई आपसे आप मतलब कि आप सब्जी खरीदने के लिए गए और सब्जी वाला से बोला कि 1 किलो सब्जी दो, तो उन्होंने आपको 900 ग्राम दिया, लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन उसको लाभ कहाँ से होगा 900 ग्राम से लाभ होगा। वो लिया 1000 ग्राम का दाम, लेकिन बेचा 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का मतलब है कि उसका मतलब है कि आपका जो आप 10 रुपये 20 रुपये किलो के दर से आपने दाम रखा तो उसको 1 किलो देना चाहिए, लेकिन 900 ग्राम दिया तो 900 ग्राम का दाम उतना रुपया हुआ, तो 100 ग्राम तो बेचेगा ना किसी से, इसका लाभ हुआ। तो यानी 100 ग्राम लाभ हुआ किससे, तो 900 ग्राम बेचा तब ना लाभ हुआ। जब भी आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल की बात करें, रुपया पैसे की बात नहीं करें। जब आर्टिकल की बात करें तो जब भी आर्टिकल की बात होती है, जो व्यक्ति जो किसी वस्तु को आर्टिकल को सेल करता है, यानी किसी वस्तु को सेल करता है, सेल का मतलब है कि वो बेचा कितना, यानी सेल कितना किया, यानी 900 ग्राम किया। जब भी आर्टिकल की बात होता है, जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होता है। और जब भी प्राइस की बात होती है, जैसे कि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके 120 रुपये में बेच दिया, तो वहां पे जब भी प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी से होता है। जब भी प्राइस की बात करें तो सीपी से होगा, लॉस भी होगा तो सीपी से होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा सीपी से होगा। लेकिन जब आर्टिकल की बात होती है तो आर्टिकल की बात जब भी होती है तो उसको सेल उतनी, जब वो व्यक्ति उतना सेल किया तब उसको या तो फायदा हो सकता है या तो नुकसान होगा। नुकसान का मतलब लॉस के फॉर्म में होगा, फायदा का मतलब प्रॉफिट के फॉर्म होगा। फायदा होगा बेचने से, उतना बेचा तभी तो उतना का, मान लेते हैं 1000 ग्राम मैंने खरीदा और 1000 का जब 1200 ग्राम बेच दिया, तो 1200 ग्राम बेच देंगे तो कहाँ से बेचेंगे, 1200 का मतलब खरीद कर मतलब वहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। तो वहाँ कंपैरिजन हम 1200 से कर रहे हैं, 1200 ग्राम से कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन 900 से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी व्यक्ति को सेल करने की बात होता है, जब आर्टिकल की बात होती है, तो जब भी होता है एसपी पर लाभ होता है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 ग्राम का जब प्रॉफिट हो रहा है तो 900 ग्राम से होगा, उन्हें 100 करेंगे तो 11.1/9% का उसको प्रॉफिट होगा। ध्यान रहेंगे जब भी त्रुटि की बात करें, जब भी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को जो प्रॉफिट के फॉर्म में होता है या लॉस के फॉर्म में होता है, जब आर्टिकल की बात कर रहा है तो जो व्यक्ति सेल किया ना उसी पर उस व्यक्ति को क्या होता है प्रॉफिट होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे समझ लेंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तर्क में इधर करूंगा, इसके बारे में मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको देना चाहिए इतना, लेकिन दिया इतना। तो ये 100 ग्राम प्रॉफिट किससे हुआ, 900 ग्राम बेचा तब ना हुआ, तो 900 से प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए अगर वो 1000 ग्राम से, तो 1000 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम दे दिया था, उसको फायदा कहां हुआ। अगर हम 1000 की चर्चा करें तो 1000 में हम 900 दिए तब ना 100 ग्राम में फायदा हुआ। किससे फायदा हुआ, 900 से। उन्हें 100 करेंगे तो 11.1/9% के क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि इसमें क्वेश्चन का मूवमेंट दूसरा भी हो सकता है, इसका क्वेश्चन धीरे धीरे स्टैंडर्ड आएगा, जहां पे हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, घबराएंगे नहीं। आज हम इसके बारे में पूरा क्लियर मैं बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एक व्यापारी किसी वस्तु को, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% के हानि पर 6% के हानि पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। दावा करता है मतलब अपना दावा करता है, बेचने का दावा करता है, किंतु वह
किंतु वह 900 ग्राम बाट 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को देखेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन खुद ऑटोमेटिक आपको निकलना आ जाएगा, ठीक है ना। 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, वाट होता है, वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया। सबसे पहले देख लेंगे कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी इस केस में भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति को 1000 ग्राम तौलकर देना चाहिए था, लेकिन 6% हानि पर बेचने का दावा दिखाता है। लेकिन क्या किया वो, इसका 6% निकालेंगे तो 1000 का 6% कितना होगा, यानी 60 ग्राम कम करेंगे तो 940 ग्राम उसको देना चाहिए। अगर उसको मतलब है 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो व्यक्ति ने दिया 900 ग्राम। मतलब है कि दुकानदार ने उस व्यक्ति को दिया 900 ग्राम, फिर भी उसको फायदा कितना हुआ, देखिए तो फायदा कितना हुआ 40 ग्राम। किससे हुआ, 900 ग्राम ना दिया उसको, तो भाई 900 ग्राम से दिया, इसको प्रतिशत प्रॉफिट के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 00 से 00, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 4.4/9% का लाभ होगा। बहुत सिंपल से बन गया, इजी वे में बन गया। देना चाहिए 1000 ग्राम, ये 6% दिखावा कर रहा है, दिखावा किया है ना, दिखावा किया मतलब दावा किया कि हम 6% हानि पर आपको बेच रहे हैं। यानी कि कोई भी दुकानदार कहता है कि देखो ना भाई हम घाटा सहकर बेच रहे हैं। घाटा का मतलब है कि आज तक दुकानदारी में बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो घाटा सहेगा, है ना। मतलब आपको दिखावा दे रहा है कि दिखावा नहीं कर रहा है, मान कि आपसे बेच दिया 6% हानि पर बेच दिया, लेकिन 6% हानि पर बेचने का मतलब कि 1000 का हम 6% निकालेंगे, 1000 का 6% 60 ग्राम कम करेंगे तो 940 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो 900 ग्राम का इस्तेमाल किया ना, आपसे तो बेचा 900 ग्राम, तो फिर फायदा कितना हुआ 40 ग्राम। 40 ग्राम तो किसी दूसरे से बेच देगा ना। जब 40 ग्राम दूसरे से बेचेगा तो व्यक्ति को बेचने से ना लाभ हुआ, नहीं 900 ग्राम से हुआ, तो उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं 4.4/9% का उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट मैंने यहां पे लिख दिया, उसको प्रॉफिट के फॉर्म में इतना होगा, प्रतिशत प्रॉफिट यहां पे आप लिख सकते हैं यहां पे। चलिए, लेकिन अगर मानते हैं कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकन यहाँ पे जनाब ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कैसे ज़्यादा होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर 1000 के जगह पर उस व्यक्ति ने दिया 900 ग्राम दिया, तो फायदा कितना हुआ 100 ग्राम। किससे हुआ, 900 से, गुना 100 करेंगे तो प्रतिशत प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं डिस्क्रिप्टिव में कर रहा हूँ, प्रतिशत प्रॉफिट को मैं लिखूंगा तो यहाँ लिख सकता हूँ 100/9% प्रॉफिट हुआ। जब 100/9% का प्रॉफिट हुआ और 6% के लॉस कर रहा है, तो प्रतिशत हुआ 100/9% का, लॉस हुआ 6% का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 100/9 गुने 6, अब बट्टा क्या करेंगे 100 कर देंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा बीच में मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि 100/9 अब -6 अब माइनस कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे 100/9 -6 -6/9। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के दौरान कितना आएगा, हम जगह तो मेरे पास नहीं है, एलसीएम कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 100 और 9 6 54 -6 कर देंगे, यानी कि 54 और कितना होगा 6 60, 100 में से 60 घटाएंगे तो क्या होगा 40, 40/9% प्लस में आ गया, तो यानी कि 4.4/9% का उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं करूँगा, सजेस्ट मैं करूँगा कि आप इस तरह से बनाएं। आप सीधी सी बात है, किसी वस्तु को आर्टिकल की चर्चा करते हैं, जब भी आर्टिकल की बात हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो वहाँ पे कंपेरिजन हम बेचने से करेंगे। यानी बेचना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिया 900 ग्राम, तो त्रुटि वहाँ पर कितना हुआ, तो त्रुटि की बात करें तो वहाँ पर त्रुटि की बात करें तो यहाँ पे कितना 100 ग्राम, लेकिन बेचने से या 900 ग्राम दे 100 ग्राम किसी से बेचेगा तो वही तो 100 ग्राम उसको प्रॉफिट होगा जी। वही चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ, वही चीज़ तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आप बारीकी से समझेंगे, देखेंगे तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। जैसे इस पर आधारित एक और क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आसानी से इसको आप हावी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं
कि कोई व्यक्ति 40% हानि पर, यहाँ पे 4% यहाँ लिख देते हैं, हम सिर्फ डिजिट को चेंज करते हैं, 4% हुआ, लेकिन यहाँ पे 840 ग्राम ही वाट का प्रयोग किया, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आ गया, तो इसका मतलब देना चाहिए 1000 ग्राम, 4% का मतलब इसका 4% कितना होगा 40, 40 घटा देंगे तो कितना होगा 960, लेकिन दिया कितना 840 दिया, लेकिन फायदा कितना हुआ, इसको फायदा कितना हुआ, फायदा हुआ कितना देखेंगे 120, किससे फायदा हुआ 840 से, गुने 100 करेंगे तब प्रतिशत प्रॉफिट जनाब आ जाएगा 12/84, 14.84, 14/98, 2/7% का उसको क्या होगा, उसको फायदा होगा। तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि भाई क्या है, और इस पर और डिफिकल्ट आता है, मतलब ही कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। अभी हम बेसिक मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आएंगे तो वहाँ पे मैं 3-4 क्लास में स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अभी इसमें डिस्काउंट पढ़ना बाकी है, डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे और मिक्स क्वेश्चन भी बताऊँगा मैं, प्रतिशत प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो उस पर आधारित मैं क्वेश्चन मैं बताऊँगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट लॉस का, और बच्चे लोगों को ज़्यादा परेशानी भी होता है। आपको कहीं कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत लेवल मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, और अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से तोड़ करके उसको आसान कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो का वेट करेंगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे और वॉच जरूर करेंगे, वॉचिंग जरूर करेंगे शुरू से अंत तक। और मेरा मोनेटाइज भी होने वाला है वीडियो, है ना, कुछ दिन में 1-2 दिन में आपका मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने मतलब अच्छे से उसका व्यवस्था मैं करूँगा इसमें, और मैं जैसे कि डिजिटल मेरे पास नहीं है तो हो सकता है कि मैं भी उसके प्रबंध मैं करा दूँ, है ना, धीरे धीरे व्यवस्था होगा तो मैं भी इस पर मैं अच्छी तरह से इसका मैं इस्तेमाल मैं करूँगा। समय भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मैं बताने का मैं काम करूँगा। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।